आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज जो ये एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, ये विशेष साईं सच्चरित्र जी से जुड़ी सुना रही हूँ और आने वाले कुछ दिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो साईं सच्चरित्र जी के पारायण से जुड़ी हुई बहुत सुंदर सुंदर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये साईं सच्चरित्र जी स्पेशल एक्सपीरियंस एपिसोड्स आने वाले हैं। होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, ये जब शिफ्ट होके जहाँ रहने आई तो वहाँ पास में बाबा की मंदिर थी। इनका ये था कि ये मंदिर ज़रूर जाती थी, पर कोई स्पेसिफिक नहीं था कि किस विशेष मंदिर में जाएंगी। जो पास में होता था, ये ज़्यादा हनुमान जी की ही पूजा करती थी। अब बाबा की कृपा से जब ये यहाँ शिफ्ट हुई तो पास में एक साईं मंदिर का था। हालांकि वो इतना पास नहीं था, पर ना लोगों के मुंह से अक्सर सुनती थी साईं मंदिर, साईं मंदिर। तो इनके मन में इच्छा हुई कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये वहाँ गई तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ और इन्हें लगा ना कि मैं रोज़ यहाँ आऊँ। ये चीज़ इनके साथ हुई और फिर ये धीरे धीरे हफ्ते में पहले 1-2 दिन, फिर 3-4 दिन जाने लगी। वहाँ जाते जाते इन्हें पता चला कि गुरुवार बाबा का विशेष दिन होता है। उस दिन मंदिर में विशेष प्रसादम मिलता है और गुरुवार के दिन जो है ना, वो व्रत भी होती है बाबा की। ये सारी चीज़ें इनको मालूम हुई। ये गुरुवार के दिन गई। ये गुरुवार के दिन जब गई तो बाबा की कृपा से इन्हें आरती देखने का मौका मिला, जिसने इन्हें बाबा के प्रति और आकर्षित कर दिया। मतलब बाबा के प्रति जो इनका प्रेम था ना, वो बढ़ता ही चला गया। और आरती हुई तो वो तो हुई, लेकिन उसके पश्चात ना कोई जो थे, उन्होंने ना इन्हें व्रत कथा की बुक भी दी। तो इन्हें मालूम भी पड़ा मंदिर से ही, और व्रत कथा की बुक भी इन्हें वहीं से मिल गई। तो ये उसे पढ़ती थी और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे, ये सब देख रही थी। बाबा को जानने की और कोशिश थी इनकी। लेकिन ये जो डिवोटी थी, ये अपने काम में भी व्यस्त रहती थी और मोबाइल जैसे लोग बहुत चलाते हैं ना, ये बहुत नहीं चलाती थी। या ये कह लीजिए कि शायद बाबा ने तब उतनी बुद्धि नहीं दी थी कि ये इंटरनेट पर साईं बाबा के बारे में थोड़ा रिसर्च करे। तो ये ना मंदिर पर ही डिपेंड होती थी बाबा के लिए सर्च करने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि तब इंटरनेट उतनी ज़्यादा फ्री नहीं थी। तो 2016-17 से के बाद से इंटरनेट जो है ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया। उसके पहले भी था, बट उतना नहीं था, ज़्यादा चार्जेस लगते थे। तो ये प्री जियो एरा की बात है। तो ये ना मतलब उतना इनके पास बुद्धि नहीं थी कि नेट का वो करें, और नेट जो था वो खर्चीला भी था, तो ये वो सब नहीं कर पाती थी। तो पूर्णतः मंदिर पर डिपेंड करती थी। तो ये जब भी मंदिर जाती थी ना, क्यूरियोसिटी के साथ पंडित जी से बाबा के बारे में कुछ ना कुछ पूछती थी। और पंडित जी हमेशा हड़बड़ी में ही रहते थे, इसलिए उन्हें कभी स्थिरता से बता नहीं पाते थे क्या है क्या नहीं। ठीक उसी तरह एक गुरुवार का दिन था जब ये मंदिर पहुंची। शाम का वक्त था और मंदिर पहुंचने के बाद ये फिर बाबा के बारे में कुछ तो पूछ रही थी कि बाबा को क्या पसंद है, कुछ ऐसा पूछ रही थी, क्योंकि ये बाबा के बारे में जानना चाहती थी। तो पंडित जी ने कहा ना कि रुको आप 1 मिनट, और किसी को बुलाया मंदिर में से और कहा कि ये ना इच्छुक है, इनको आप रख लो। ये 2 बातें बोली, इनको समझ नहीं आया। उन्होंने साइड में बुलाया, बोला आइए मैडम। और मतलब बहुत अच्छे से बात करा उन्होंने। वो साई डिवोटी थे, मतलब वो साई डिवोटी हैं। और तब उतना ये नहीं जानती थी, फर्स्ट मीट में कैसे जानेंगी, बट आज कहती हैं कि उनके साथ बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और वो मेन मेंबर थे, जो वो लोग साईं सच्चरित्र पारायण करते थे, उसको वही स्टार्ट किए थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब बात करी और इन्हें कहा कि ठीक है, आप अपना नंबर दे दो, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करते, और हर दिन 2 से 3 अध्याय आपको मिलेगा, उसे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ भी इनको नहीं पता था। तो इन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बाबा की बुक आती है साईं सच्चरित्र जी की, वो आपको पढ़ना है। और वो इससे ज़्यादा उनसे बात कर पाते तब तक उनको मंदिर के किसी और काम के लिए, क्योंकि वो गुरुवार का दिन था और वो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर थे मंदिर के, बहुत सारी जिम्मेदारियों उनके ऊपर थी, तो उनको बुला लिया। तो वो बस इनको ग्रुप में ऐड कर दिए। इसके बाद बात हो ही नहीं पाई इससे ज़्यादा। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब इनको कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पर एक लेडी थी पास में,
तो उन्होंने इनको जेंटल स्माइल दिया और उन्होंने कहा, मतलब उनको वेलकम किया कि आप हमारे ग्रुप में, आपका वेलकम है, ऐसा करके। तो इन्होंने उनका नंबर एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि फिर आरती शुरू हुई और आरती के बाद वो लेडी कहाँ गई, ये कहाँ गई, ये लोग सब मिल नहीं पाए, मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो ये घर आ गई। अब उस रात अगली सुबह का ग्रुप का मैसेज आता है, किसको क्या पढ़ना है। इनको मिल गए अध्याय, लेकिन पढ़ना क्या है ये तो इनको अभी तक नहीं पता कि करना क्या है, ठीक है। और वो ग्रुप का नाम था साई ग्रुप, कुछ ऐसे साई करके था, पर साई सच्चरित्र वर्ड ही नहीं था। इनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़ूँ मैं। व्रत कथा में तो जो अध्याय इनको दिया, ऐसा कोई अध्याय भी नहीं है, पढ़ना क्या है। तो ये पूरे रात डाउट में थी और बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा आप बस अपने बारे में बताओ, मैं आपके लिए तड़प रही हूँ और आप और मझधार में मुझे डाल दियो, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूँ, क्या लिख कर भेजूँ। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अगली सुबह जो है वो मैं ग्रुप छोड़ दूँगी, क्योंकि ये लोग ठीक ठीक बताते नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, जो भी है। जब सुबह उठी ना, तो इनके बुद्धि में एक चीज़ आई कि वो जो आंटी जी जिनसे इनकी दोस्ती हुई थी, क्यों ना उन्हें ग्रुप में ढूंढा जाए और उनको पूछेंगे कि पढ़ना क्या है। तो इन्होंने जब खोजा ना, तो पहली बार तो नहीं मिला, दूसरी बार ध्यान से देखा, तो क्योंकि उनकी फ़ोटो उनके फैमिली के साथ थी, तो उस पूरे फैमिली में इन बेचारी के लिए उनको फिगर आउट करना मुश्किल था, पर फिर फिगर आउट हो गया कि ये वही है। तो इन्होंने उन्हें कॉल किया और जो है वो बातचीत हुई इन लोगों की, और उन्होंने पूछा कि पढ़ना क्या है। तो वो हंसने लगी, उन्होंने कहा आपको नहीं पता। तो इन्होंने कहा नहीं। तो फिर वो इनको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ से जुड़ी लीलाएं बताई और बाबा की साई सच्चरित्र जी के बारे में बताई। साई सच्चरित्र जी की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसा ग्रंथ है ना, इसे पढ़कर आप जो मांगो, जो चाहो, वो आपकी इच्छा पूरी होती है। और ये ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं बाबा है, और आप पढ़ो, आपको बाबा महसूस होंगे, आपके पास बाबा आएंगे। उन्होंने ये कहा। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो वो है नहीं, वो मिलेगी कहाँ। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो आपको अभी कहीं मिल भी नहीं सकती है। तो ना वो जो डिवोटी हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी वाली साई सच्चरित्र जी से आपको फ़ोटो खींच कर भेज देती हूँ, आप वो पढ़ना। अब देखिए बाबा की लीला, बाबा भी ना मतलब धीरे धीरे करके इन्हें जो है वो हंसते हंसते इन्हें अपने रास्ते पर लेकर आ रहे थे। उन्होंने इन्हें वो 2 अध्याय के पिक्चर्स तो भेजे, पर कोई सीधा भेजा, कोई उल्टा भेजा, कोई हल्का सा टेढ़ा भेजा, कोई हल्का सा धुंधला भेजा। और ये बेचारी स्ट्रगल कर करके पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से पढ़ी। और जब ये वो पढ़ी ना, तो इन्हें इतना मतलब वो अच्छा लगा। वो जो 2 अध्याय नहीं मिले थे, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड नहीं था, बीच का कोई अध्याय था। और इन्होंने कहा कि मतलब मुझे ना और जिज्ञासा हो गई कि मुझे और जानना है बाबा को, और पढ़ना है इसे। लेकिन ये पुस्तिका ली जाए तो कहाँ ली जाए। ये आसपास के शॉप्स में गई और पूछा, कोई शॉप वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि साईं बाबा की साई सच्चरित्र जी हर जगह नहीं मिलती है। तो इन्हें समझ में नहीं आया क्या करूं। खैर अगले दिन का आया, फिर उन्होंने इनसे कहा कि आप मुझे भेज दो और मैं पढ़ लूँगी ये की। फिर 2-3 बार जब ये मंदिर गई, तो वहाँ पर पता करवाई, मंदिर में एक भी कॉपी नहीं थी साई सच्चरित्र जी की। तो ये बेचारी उन आंटी जी पे डिपेंड होती और उन जो भी भेजते जाती ना, वो इसे सेव कर करके PDF बना के रखती जा रही थी उन अध्याय को, ताकि दोबारा से वो अध्याय आए तो इन्हें उनसे पिक्चर क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट ना करना पड़े। और इन्हें बड़ा मतलब वो लग रहा था कि काश मुझे ये सच्चरित्र जी मिल जाए कहीं से, लेकिन वो कहीं से मिल नहीं पा रही थी। ये पंडित जी को पूछ रहे थे। तो इनको फिर मंदिर में किसी ने बताया कि आप इसे शिरडी संस्थान से मंगवा लो, या कोई शिरडी जाए तो वहाँ से मंगवा लो, जो भी बताया। तो इनके लिए अभी सब कुछ जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था फिगर आउट कर पाना। तो फिर ऐसे ही 10 दिन 12 दिन बीत गए। तो ये एक दिन बहुत दिल से साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी ना, तो इन्होंने कहा कि क्या बाबा, मैं आपसे मांग क्या रही हूँ, सिर्फ एक साई सच्चरित्र जी की एक कॉपी तो मांग रही हूँ, क्या आप मुझे वो भी नहीं दे सकते। तो अब क्या होता है, इन्होंने उस दिन ना मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम दिल से और जेन्युइनली शिकायत करना, इन्होंने वो शिकायत करी बाबा से। और ऐसा होता था ना कि ये लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे संडे अपने घरों पे पारायण करते थे, और थर्सडे के दिन ये ग्रुप वाले ज़रूर मिलते थे, चाहे 5 मिनट के लिए ही मिले पर मिलते थे। और कोशिश सबकी यही रहती थी कि उस दिन मंदिर में पारायण किया जाए। और ये कहती है कि बहुत लकी थी कि शुरू से बाबा ने इन्हें उस ग्रुप से जोड़ रखा था। वो उन लोगों का अपना लोकल बनाया हुआ एक छोटा सा ग्रुप था, जो है भी आज भी। तो होता ये है ना कि
ये ज़्यादा कुछ ना बोली ना कुछ नहीं, पर ये बस वही था इनका कि कहीं से वो साई सच्चरित जी मिल जाए। उसके बाद क्या होता है कि थर्सडे टू थर्सडे ये लोग मिलते थे, ऐसे ही करते करते 15-16 दिन बीत गया। उसके बाद क्या होता है कि फिर आरती हुई थर्सडे वाली आरती हुई। थर्सडे की आरती के बाद ना मंदिर में इनका नाम अनाउंस किया गया, और इनका नाम अनाउंस करके इनको बुलाया गया, तो ये वहाँ गई। तो ना इनको पूरे मंदिर में, मतलब वहाँ उस प्रांगण में वो अंकल जी ने ना साई सच्चरित जी की एक ग्रंथ गिफ्ट करी। मतलब ये 15-16 दिन से ज़्यादा दिन की ही बात है, मतलब उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही दिन की बात है। तो इन्हें ना पूरे, मतलब ये शी वॉज, मतलब इनके पाँव ना ज़मीन पर थे ही नहीं, इतनी खुश आसमान में कि साई सच्चरित जी मुझे मिल गई। ये बहुत ध्यान से देख रही थी, इतनी सुंदर वो ग्रंथ थी देखने में, बाबा की जो चित्र थी वो, और वो बहुत खुश थी उसे देखकर, उसे पाकर। इन्होंने ना फिर उन अंकल जी को, वो जो मेन अंकल जी थे जिन्होंने उस ग्रुप को बनाया था और जो रोज़ चैप्टर्स डालते थे, ये वही अंकल जी थे जो इनके लिए साई सच्चरित जी लेकर आए थे। और उन्होंने ना इनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर ये बहुत खुश हो गई, और इन्होंने वो आंटी को भी थैंक यू करने का सोचा कि उनको भी थैंक यू बोलूँगी, शायद उनसे रोज़ मांगती थी, इसलिए इन अंकल जी को उन्होंने कहा होगा और वो बुक लाकर इनको दी। लेकिन जब बाद में बातचीत हुई, चीज़ें क्लियर आउट हुई, तो वो अंकल जी ने ही बताया कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको स्वयं बाबा ने चुना है। क्योंकि जब मैं शिरडी गया हुआ था ना, तो मुझे बाबा ने ही ये बात कही कि तुम एक सच्चरित्र और लेकर जाओ, मेरी जो बेटी को तुमने जोड़ा हुआ है उसके पास सच्चरित्र नहीं है। और ये बात जो बाबा ने उनसे कही ना, ये चीज़ बाबा ने उनके नींद में आकर या सपने में आकर या फिज़िकली कोई ह्यूमन फॉर्म में आकर नहीं कही। ये जब वो जा रहे थे, बस उन्हें बाबा की ये बातें सुनाई दी, और बाबा ने उनसे ये बात कैसे कम्युनिकेट किया ये बताने का उनके पास एग्जैक्टली वो बोल ही नहीं सकते हैं कौन सा तरीका था। बस इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया कि बाबा उनसे ये कह रहे हैं पूरे होशो हवास में। कहाँ से कह रहे हैं, किस फॉर्म में कह रहे हैं ये नहीं पता, पर कहे तो बाबा ही थे। ठीक है, और मतलब कहीं ना कहीं बाबा ने उसके थ्रू जो है वो बता दिया था कि ये बाबा की बेटी है। तो ये बहुत खुश थी उस ग्रंथ को पाकर। तो ये ना वो कहते हैं कि ये मेरे लिए भी बहुत अलग सी लीला थी, और आने के बाद सच में पता चलता है कि वो उनका डाउट, इंट्यूशन, शक ऐसा कुछ नहीं था, और किसी ने उनसे जिक्र नहीं करा था कि इनके पास साई सच्चरित जी नहीं है। अंकल जी ने बताया, तो अंकल जी को पता ही नहीं था कि इनके पास ये चीज़ें नहीं है या इन्हें जानकारी नहीं है। ये सिर्फ बाबा ने बताया था उन्हें, और इस तरह से जो है इनके पास साई सच्चरित जी बाबा की कृपा से पहुंची। इसलिए ये कहती हैं कि जिन लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती है, या जिनके पास ढेर सारी साई सच्चरित जी है ना, जो इसका सम्मान नहीं करते हैं, तो वो ये गलत काम करते हैं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक कॉपी पाने के लिए ना तड़पना पड़ता है, और तब भी शायद बाबा की जब कृपा होती है तो जाकर मिलती है। और ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अगर बाबा आपको साई सच्चरित जी का आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसका सम्मान करिए। अगर आप रोज़ नहीं भी पढ़ सकते फिर भी उसको अच्छे से सम्मान से रखिए, और कोशिश करिए 1-2 लाइन भी पढ़ने का। मुझे लगता है कि ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को ना यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मैं और भी कुछ एक्सपीरियंसेस इससे जुड़ी हुई आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जय साई राम।